जीएस आज तक एकेडमी में आपका स्वागत है। और फर्स्ट क्लास मैंने लिया था संधि में। संधि क्या है, संधि कितने प्रकार के हैं, और उसमें संधि का तीन बताया था मैंने। में मैंने दीर्घ संधि बता दिया था। दीर्घ संधि के बारे में मैंने बता दिया था। दीर्घ संधि के बाद आता है गुण संधि। आज मैं आप लोगों को गुण संधि के बारे में बताऊंगा। आप लोग ध्यानपूर्वक समझे गुण संधि का क्या है। तो चलते हैं लोग संधि में। गुण संधि, गुण संधि कहते किसको है, गुण संधि का क्या नियम है के बारे में हम लोग जानेंगे। यदि अ या आ के बाद, अ या आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई रहे तो दोनों मिलकर ए और उ, या दीर्घ उ रहे तो दोनों मिलकर ओ और री रहे तो अर हो जाता है। इस विकार को गुण संधि कहते हैं। तो नोट भी करेंगे। यदि अ या आ के बाद अ या आ के बाद छोटी ई या बड़ी बड़ी ई रहे रहे तो दोनों मिलाकर दोनों मिलाकर ए ए जाकर ए उ या या बड़ी उ रहे रहे तो दोनों मिलकर दोनों मिलकर ओ ओ और ही रहे तो अर हो जाता है। जाता है। इस विकार को हम गुण संधि कहते हैं। इस कहते हैं, विकार को हम गुण संधि कहते हैं।
यहाँ कह रहा है कि अ या आ के बाद ई या दीर्घ ई रहे तो दोनों मिलकर ए, और उ या बड़ी उ रहे तो दोनों मिलकर ओ, और री रहे तो अर हो जाता है। इस प्रकार को हम गुण संधि कहते हैं। यहाँ पे गुण संधि में सबसे पहले हम अ और छोटी ई, अ जैसे अ छोटी ई रहे तो ए हो जाता, ए हो जाता है। में एक शब्द लेंगे, देव जोर इंद्र, देव जोर इंद्र बराबर देवेंद्र, देव जोर इंद्र बराबर देवेंद्र। अ जोर बड़ी ई रहे, बड़ी ई रहे तभी भी बनेगा ए। जैसे तुर जोर इस बराबर पेश, पेश। या आ जोर ई रहे, ई रहे आ जोर ई रहे तो बनेंगे ए। में महाजोर इंद्र, महाजोर इंद्र हो जाएंगे महेंद्र, महेंद्र। तो इस तरह से ये चेंज होते हैं। अ जोर ई बराबर है ए, इससे बने देव जोर इंद्र, में है यहाँ पे अ, में है छोटी, तो क्या बन गया, ए कार बन गया, ए बन गया ए। यहाँ पे देवेंद्र, देवेंद्र, देवेंद्र बन गया। इसी तरह इसमें है र, र में अ है, अ जोर बड़ी ई, यहाँ पे भी वही बनेगा। इस तरह से इसमें महाजोर आ रहेगा और छोटी ई रहे तो बन जाएंगे, यहाँ पे एक कार ही बनेगा महेंद्र। अब इसी में आता है आ जोर बड़ी ई, आ जोर बड़ी ई, आ जोर बड़ी ई रहेगा तो भी ए ही बनेगा, तभी भी ए ही बनेगा। ये हो जाएगा जैसे रमा जोर, रमा जोर इस बराबर बनेंगे रमेश, रमेश। ये ये कैसे कैसे बना, ए जब आएंगे तो क्या क्या बन सकता है के विषय में हो गया। अब हम अ और छोटी ऊ के बारे में, अ में छोटी ऊ और बड़ी ऊ जुड़ेगा तो क्या बनेगा के बारे में बताते हैं। अ और छोटी ऊ, अ और छोटी ऊ रहे तो ओ हो जाता है, ओ हो जाता है। जैसे चंद्र जोर, चंद्र जोर उदय, चंद्र जोर उदय तो हो जाएगा चंद्रोदय। तो यहाँ पे देखिए
यहाँ पे अ और उ को मिल करके क्या बन गया, ओ बन गया। यहाँ पे ओ बन गया, यहाँ पे अ है, यहाँ पे छोटी ऊ, दोनों मिले तो क्या बन गया, ओ बन गए, ओ बन गए, यहाँ ओकार लग गया। इसी तरह फिर अ जोड़ बड़ी ऊ, अ जोड़ बड़ी ऊ रहे तो बनेगा ओ ही बनेगा। जैसे समुद्र जोड़ समुद्र जोड़ उर्मी, उर्मी, समुद्र जोड़ उर्मी है समुद्रो भी, तो भी बन गया। इसी तरह फिर अब रहे आ जोड़ उ, आ जोड़ छोटी ऊ रहेंगे तभी भी बनेंगे ओ ही बनेंगे। आ जोड़ छोटी ओ, जैसे महाजोड़ सब, महाजोड़ शब क्या हो जाएगा, महोत्सव। महोत्सव। इसी तरह आ जोड़ बड़ी ऊ, बड़ी ऊ रहेंगे तभी भी बनेगा ओ ही बनेगा। महाजोड़ उर, महाजोड़ महाजोड़ उर, महाजोड़ उर उ, महाजोड़ उरु, मोहोरू, मोहोरू, मोहोरू। अब इसके आगे और आया है अ जोड़ री, अ जोड़ री, अ जोड़ री क्या हो जाता है, अर, क्या हो जाता है, अ रहे और री रहे तो क्या बन जाता है, अर। से क्या बनेगा, सप्त जोड़ ऋषि, जोड़ ऋषि क्या हो जाएंगे, सप्तर्षि, सप्तर्षि, सप्तर्षि के बाद आ जो री रहे कभी भी अर ही बनता है, कभी भी बनता है। तो इसमें महाजोर ऋषि, महर्षि, महाजोर ऋषि, महाजोर ऋषि, महर्षि, महर्षि। तो ये थे गुण संधि। ये क्या थे, गुण संधि। गुण संधि को में इस प्रकार से चेंजिंग आते हैं तो जो है इस प्रकार से चेंज होकर के बनते हैं। तो ध्यानपूर्वक हम देखेंगे। उसके बाद आते हैं वृद्धि संधि। दीर्घ संधि हो गया, गुण संधि हो गए, अब आता है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में
वृद्धि संधि, वृद्धि संधि में अ या आ के बाद यदि ए या ए हो तो दोनों मिलकर ए हो जाता है। अ या आ के बाद यदि ए या ए हो तो दोनों मिलकर ए हो जाता है, और अ और ओ या औ रहे तो दोनों मिलकर अ हो जाता है स्वर वर्ण के इस विकार को वृद्धि संधि का। तो इसको नोट करेंगे, अ या आ के बाद अ या आ के बाद बाद अ या आ के बाद ए या ए हो तो ए या ए हो तो बाद ए या ए हो तो दोनों मिलकर दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। ए मतलब ए लग जाता है, और ओ या ओ रहे तो ओ या ओ रहे तो रहे तो दोनों मिलकर ओ हो जाता है। ए ओ दोनों मिलकर दोनों मिलकर दोनों मिलकर ओ हो जाता है। ओ हो जाता है। ओ हो जाता है, दोनों मिलकर ओ हो जाता है। तो स्वर वर्ण के इस विकार को हम वृद्धि संधि कहते हैं। विकार को वृद्धि संधि कहते हैं। यहाँ पर हम कुछ उदाहरण देखेंगे कि कैसे हो जाता है, किस तरह से होता है, परिवर्तन होते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है अ जोड़ ए, अ जोड़ ए, अ जोड़ ए। अ या आ के बाद ए रहे तो अ जोड़ ए दोनों मिलेंगे तो क्या हो जाता है, कहे तो ए हो जाता है। क्या हो जाता है, ए हो जाता है। तो इस पर हम लेते हैं, है ए हो गया। तो एक जोड़ एक, एक जोड़ एक, एक जोड़ एक बराबर एक एक एक। अ जोड़ ए बराबर एक एक हो गया, एक एक। अब यहाँ पे अ है और यहाँ पे क्या है, ए है। यहाँ क्या बन गया, ए बन गया, यहाँ ए लग गया। ए बन गया, एक एक हो गया। उसी तरह अ जोड़ ए तभी भी अ ही बनेगा, ए जोड़ ए रहेगा तो क्या बनेंगे, ए ही बनेगा। कर लेते हैं। मत जोड़, मत मत जोड़ एक, मत जोड़ एक, एक क्या हो जाएंगे, मतक, मतक।
इसी तरह फिर आ जोड़ ए रहे, आ जोड़ ए रहे, आ जोड़ ए रहे तो ए ही होगा। ए, आ जोड़ ए, ए क्या बनेंगे? सदा जोड़ एब, सदा जोड़ एब क्या हो जाएगा? सदैव, सदैव। इसी तरह आ जोड़ ए रहे, ए रहे तो आ जोड़ ए रहे तो ए ही बनेगा। तो इसमें क्या होगा? महाजोड़ ऐश्वर्य, महाजोड़ ऐश्वर्य, महाजोड़ ऐश्वर्य बराबर क्या हो जाएगा? महेश्वर्य, 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 ऐश्वर्य। इसी तरह से और जोड़ ओ रहे, और जोड़ ओ रहे तो क्या होगा? बताया गया है उसमें, और जोड़ ओ, और जोड़ ओ रहे तो औ हो जाता है। क्या हो जाता है? औ हो जाता है, औ हो जाता है। क्या बनेगा इसमें? जल जोड़ औद, जल जोड़ औद, जल जोड़ औद क्या हो जाएगा? जलौद, जलौद। इसी प्रकार आ जोड़ औ, आ जोड़ औ रहे तो क्या बनेगा? औ ही बनेगा। औ ही बनेगा। इसमें परम जोड़ औसत, परम आ जोड़ और रहे तो क्या बनेगा? महाजोड़ औसत, महौषध नहीं, महाजोड़ औषध, महाजोड़ औषध, महाजोड़ औषध, महौषध। इस प्रकार से चेंजिंग होता है। अब है अ जोड़ औ रहे, अ जोड़ औ, क्या बनेगा? औ ही बनेगा। अ जोड़ औ रहे तभी भी औ ही बनेगा। परम जोड़ औषध, परम जोड़ औषध, औषध, परम जोड़ औषध, पर मौषध, पर मौषध, पर मौषध। के बाद आ और ओ रहे, आ, आ और ओ रहे तो औ ही होता है, औ ही होता है। महाजोड़ ओजस्वी, महाजोड़ ओजस्वी, महाजोड़ ओजस्वी,
क्या बनेंगे? महो महोजस्वी, 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 इस तरह से चेंज होता है। क्या करा है? अ जोर ओ, औ बना, जल जोर औ, जलौध। आ जोर औ बना, वहां जोर औध। यहाँ पे आ है, यहाँ पे क्या है? औ है, क्या बन गया? महोसद। इस तरह से चेंजिंग होते आ रहा है, इसी तरह से चेंजिंग होते आ रहा है। और ये वृद्धि संधि में आता है। ये किस में आता है? वृद्धि संधि में। वृद्धि संधि में इसी तरह से जो है चेंज होता है। तो हमने अभी दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, 3 प्रकार का रिएक्शन देखे कि किस तरह से जो है चेंज होता है। इसी प्रकार हम आगे चौथा में जो है देखेंगे जन संधि। क्या देखेंगे? जन संधि। यह चैप्टर जो है थोड़ा सा लंबा है, संधि, उसके बाद संधि को समझने के लिए थोड़ा सा हमको वक्त लगता है, एक क्लास में संभव नहीं है। तो अनेक क्लास में हम और दो क्लास और लेंगे तो ये पूरा हो जाएगा। 2-3 क्लास, 3 क्लास और लगेगा इसमें संधि में से। उसके बाद जो है और सब चैप्टर में ज़्यादा समय नहीं लगता है, संधि थोड़ा सा बड़ा चैप्टर होता है। इसलिए मैं आज का क्लास यहीं पे समाप्त करता हूँ और कल मैं इसके आगे चाहूँगा कि स्वर संधि को खत्म कर दिया जाए और कल और परसों से व्यंजन संधि में हम हाथ लगा। फिर विसर्ग संधि में ज़्यादा समय नहीं लगता है, विसर्ग संधि में थोड़ा बहुत समझेंगे, हो जाएगा। ये आज का क्लास करता हूँ, थोड़ा सा एक टेंट कमाने के कारण आज नहीं।